ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करना चाह रहे हैं शर्पित दोष पे। शर्पित दोष एक बहुत बड़ा दोष है। दोषों में सबसे बड़ा दोष शर्पित है। किसी की कुंडली को शराप लग जाना, जब भी ग्रह एक से ज्यादा पीड़ित हो जाए तब वो शर्पित योग होता है। इसके समाधान भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें क्या है, आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना। जिस कुंडली में शर्पित योग होता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, बिल्कुल नकारा कह दो, बेकार हो जाता है। हम इसकी बात करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे वृषभ लगन की एक कुंडली बनाई है। वृषभ लगन का मतलब क्या है कि शुक्र इसका स्वामी है और शुक्र षष्टेश हो गया। वैसे तो अपनी स्वयं राशि में बैठा है, अपने घर का नुकसान तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका बैठने का स्थान रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी के घर में बैठ गया, जिसके कारण उसकी जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहला ही लग्नेश पीड़ित हो गया। बहुत सी कुंडलियों में हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बात। अब दूसरी उसकी कुंडली में बुध है। बुध 2 डिपार्टमेंट का मालिक है, उसकी बुद्धि का मालिक है, प्लस उसके धन का मालिक है और पूर्ण रूप से धन देने वाला ग्रह है। वाणी का मालिक है, कुटुंब का भी मालिक है, धन देने वाला ग्रह भी है। और इस कुंडली में मार्केश नहीं है, क्योंकि मारक ग्रह उसका पंचम घर का स्वामी है, उसका मारक दोष दूर हो जाता है। यहाँ त्रिकोण का स्वामी है और सबसे बढ़िया ग्रह है और अपनी अच्छी जगह पे बैठा है। अच्छी जगह पे बैठने के कारण माता के घर में बैठा है, सुखों के स्थान पे बैठा है। बुध जो है पूर्ण रूप से बढ़िया अच्छा ग्रह है। किसी कारणवश सूर्य वहां पे प्रबल होकर बैठा है। मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, स्ट्रॉन्ग सूर्य बैठा है वहां पे, जिसके कारण वहां पे जैसे सूर्य के साथ में आने के कारण बुध जो है, बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं, वैसे तो पास ही होते हैं हमेशा, तो बुध को अस्त कर दिया है। दूसरा जो है इसमें दोष लग गया है। जो अच्छा ग्रह था, जो धन देने वाला ग्रह था, बुद्धि देने वाला ग्रह था, वो अस्त हो गया है और राहु से पीड़ित भी है। अब तीसरा जो है इसकी कुंडली में चंद्रमा जो है, चंद्रमा भागदौड़ का मालिक है, छोटे बहन भाई का मालिक है, पराक्रम का मालिक है और चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से सुखों के स्थान पर बैठ के सिंह राशि बना दी इसकी, लेकिन किसी कारणवश वो भगदौड़ के स्थान पर बैठने के कारण जीवन में सुखों के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ रहेगी। उसके बाद में जो है इसका भागेश जो है शनि है। शनि भागीश नीच का होके वो कर्म के डिपार्टमेंट का भी मालिक है, भाग्य का भी डिपार्टमेंट है। भाग्य को किसी कारणवश ग्रहण लग जाता है। भाग्य नीच का होना अपने आप में एक प्रबल वाली बात है। भाग्य को राहु की पूर्ण रूप से प्रबल दृष्टि पड़ने के कारण जो है वो शनि भी पीड़ित हो जाता है। मंगल, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है। मंगल जो है लाइफ पार्टनर का मालिक, वैसे इस कुंडली में मार्केश भी है, इसके लाइफ पार्टनर का मालिक भी है। वैसे तो अच्छी जगह पे बैठा है, मंगल तो नीच का होकर बैठा है। नीच का होना अपने आप में ही गड़बड़ कर देता है। नीच का होना वो क्या है कि एक तो मारक ग्रह मार्केश, दूसरा नीच का होना वो पति से संबंधों में तनाव, मुश्किलें, बहुत ज्यादा मुश्किलें, जीवन में सुसाइड की टेंडेंसी बनाता है। यहाँ पे मंगल जो है नेगेटिविटी है। उसके बाद में बृहस्पति जो है इस कुंडली में वैसे तो अपनी स्वयं राशि में बैठा है, जैसे शुक्र बैठा है, लेकिन ये विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। नहीं तो बृहस्पति विपरीत राजयोग बना सकता था, क्योंकि अगर शुक्र अपनी स्वयं राशि में बैठा हो और पावरफुल होकर बैठा हो, लग्नेश का पावरफुल होना वो इसके ससुराल का, अध्यात्म का, स्पिरिचुअल नॉलेज का घर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता। अब वो नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव होना, बृहस्पति का नेगेटिव होना, जहां पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है, धन स्थान पे पड़ रही है उसकी दृष्टि, उसकी पंचम दृष्टि होती है जो है नुकसान के घर में। धार्मिक यात्राएं तो करेगा, धर्म कर्म में यात्राएं तो कर सकता है, क्योंकि शनि भी नीच का है और दूसरी बात है गुरु की दृष्टि भी वहां पे पड़ रही है। पूर्ण रूप से धर्म कर्म में तो विश्वास रखने वाला होता है।
अब इसका सबसे पहले क्या बात है कि इस कुंडली को श्राप लग गया है। सर्पित योग जिसको हम कहते हैं, वो क्यों उत्पन्न हो गया है? क्योंकि एक से ज्यादा ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। जब भी कभी ज्यादा ग्रह पीड़ित हो जाए, जैसे क्या है कि इस कुंडली में शुक्र है, षष्ठेश हो गया है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा सुखों के स्थान पे बैठ गया है, तो चंद्रमा सुखों के स्थान पे बैठ गया, भागदौड़ बहुत करवाएगा, बहुत ही ज्यादा सुखों के लिए। सूर्य अच्छा ग्रह है, पावरफुल ग्रह है इसमें, लेकिन सूर्य को राहु का ग्रहण लग गया, केतु का भी ग्रहण लग गया, इसको पितृ दोष कहते हैं, पितृ दोष लग गया। बुध को भी ग्रहण लग गया, बुध भी राहु से पीड़ित हो गया, और बुध अस्त भी हो गया है। किसी कारणवश वो अपनी पहचान ही खो बैठा है। लाइफ पार्टनर का मालिक नीच का हो गया, भागेश जो है नीच का हो गया, और गुरु जो है नेगेटिव हो गया। इसलिए दो से ज्यादा ग्रह जब पीड़ित हो जाते हैं तो उसकी कुंडली में एक तरह का श्राप लग जाता है। इसको सर्पित योग कहते हैं। जब ये कुंडली में ये योग इस तरह से कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, तो ना तो इस बच्चे की पहचान बनेगी, ना इसकी बुद्धि से कोई फायदा होगा, ना धन दौलत का कोई फायदा होगा। माता से फायदा हो सकता है, लेकिन क्या बुध अस्त होने की वजह से वो अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा कमा नहीं पाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा। जॉब का सितारा, भाग्य का सितारा, जॉब का सितारा, कर्म का सितारा नीच का होकर बैठ गया है, और शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से यहाँ पे पड़ने के कारण, जो है कुटुंब पे पड़ने के कारण, नीच दृष्टि कुटुंब पे, कुटुंब कोई साथ नहीं देगा, बड़े परिवार का कोई साथ नहीं होगा। उसके बाद में शनि की जैसे दृष्टि बनी गई पड़ रही है, रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी पे पड़ रही है, वहां पे शनि न्याय का, जस्टिस का मालिक होगा। ये इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा, हमेशा ही उलझा रहेगा ऐसी चीजों में। तो शनि की जो है पूर्ण रूप से 7, 8, 9 और 10 अपने घर को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, वो पिता को भी देख रहा है। इसके पिता का कारक ग्रह शनि है, माता पिता में विचारधारा का अंतर भी कर देगा। पूर्ण रूप से माता को बहुत स्ट्रांग बना देगा, पिता को बड़ा सिंपल बना देगा। पिता जो है अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलमयी लाइफ गुजराई होगी उन्होंने, बड़े परिवार से उसका संबंध नहीं होगा, विचारधारा नहीं मिलेगी, कोई धन दौलत बड़े परिवार से मिलने वाला नहीं है। अब इसका हम समाधान की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो है इस कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष होता है पितृ दोष, क्योंकि एक ग्रह पीड़ित नहीं है, शनि भी राहु से पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी राहु से पीड़ित हो गया। जब बड़े बड़े ग्रह, चंद्रमा जो है उसको एलर्जी देगा, प्रॉब्लम्स देगा, मन की स्थिरता को खत्म करेगा। सूर्य पितरों का कारक ग्रह होता है, बड़े बुजुर्गों का, सुखों का कारक ग्रह, इस कुंडली में इसकी माता का कारक ग्रह है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में ही रहेंगी, हेल्थ ग्राउंड पे माता प्रॉब्लम में रहेंगी। पितृ दोष लग गया, बड़े बुजुर्गों से कोई लाभ नहीं होगा, धन का कोई, बुद्धि का कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले पितृ शांति करवानी पड़ेगी, जो कि नारायणा बलि का पाठ होता है, पितृ गायत्री का जाप होता है, पूर्ण रूप से 1.25 लाख जाप करवाया जाए, तब इसका पितृ दोष दूर होगा। और उसके बाद में बुध को जो अस्त की स्थिति है उसको पन्ना पहन ले, पन्ना पहनने से पूर्ण रूप से लाभ होगा, क्योंकि बुध जो है अस्त की वजह उजागर हो जाएगा। बुद्धि का सितारा जब उजागर हो गया तो उसका धन का स्थाना भी उजागर हो जाता है, बुद्धि का सितारा भी उजागर हो जाता है। पन्ना पहनने से उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, धन का संयोग बन सकता है पितृ शांति करवाने के बाद। जैसे शनि नीच का है, शनि नीच का किस्मत में जैसे धोखे ही लिखे हुए हैं, चीटिंग ही लिखी हुई है, बेईमानी ही लिखी हुई है, धोखे ही लिखे हुए हैं। नीच का शनि भाग्य में बहुत परेशानी देता है, जिसके कारण शनि के 20 मंत्रों का जाप पूर्ण रूप से करते ही रहना चाहिए। ओम खुद ही करे, ओम प्रामटी प्रॉम से शनिचराय नमः या शनाय नमः का जाप करे, पूर्ण रूप से हमेशा ही करते रहे। इसी तरह से मंगल का दान, मंगल का हमेशा ही दान करते रहना, ताकि पति के सुख मार्केश ग्रह है, जो मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है, वो नीच का होकर पराक्रम के स्थान पर बैठने के कारण पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाता है। जब नीच का हो जाता है तो वो पति से भी लाभ नहीं होगा, सुखों से भी लाभ नहीं होगा, धन से भी लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से ये ग्रह, चारों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। इसको मंगल का दान पुण्य करे, और बुध का
का जो है पन्ना पहने और सूर्य की शांति, जो पितृ शांति होती है, वो करवाने से शनि भी ठीक हो जाएगा, चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है, चंद्रमा पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो पन्ना धारण करना है वो चांदी में धारण करना है। चांदी पहनना वैसे भी इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस बच्चे को, उस जातक को एलर्जी भी, प्रोन टुवर्ड्स एलर्जेटिक बॉडी भी, शरीर में दर्दों की कमी होगी, दर्द रहते हैं वो कमी हो जाएगी। उससे शनि के 20 मंत्रों का जाप करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाली इस वीडियोस में बहुत ही गहराई से बनाने वाला हूँ, बड़ी डीप स्टडी पे जाने वाले हैं हम, जिसमें क्या है कि नक्षत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए, वो सब मैं आने वाली वीडियोस में। गॉड ब्लेस यू।